ओके, सो द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है? तो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें हम वो डेटा सेव करते हैं। जैसे एसक्यूएल में टेबल के फॉर्म में डेटा सेव करते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड है। नो एसक्यूएल भी रहता है, मतलब नॉन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो उसमें ये जो टेबल फॉर्म है या फिर कॉलम के फॉर्म है, वो थोड़े अलग रहते हैं। एसक्यूएल में स्ट्रक्चर मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। ओके, और उसमें क्वेरी करके आप वो डेटा हैंडल कर सकते हो। ओके, एसक्यूएल इज द डेटा सब लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ थ्री लैंग्वेज। इसमें तीन लैंग्वेज आ जाते हैं। पहले है डीडीएल, देन बाद में डीएमएल, डीसीएल। ओके, टीएसक्यूएल भी आ जाती है, ट्रांजैक्शन एसक्यूएल। तो हम फर्स्ट लैंग्वेज देखेंगे आज डीडीएल, जिसको बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसमें चार कमांड आ जाते हैं: क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो डीडीएल कैसे वर्क करती है? डीडीएल ये आपके स्ट्रक्चर पे वर्क करेगी। मतलब डेटा रखने के लिए जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो भी हम स्कीमा बनाएंगे, स्ट्रक्चर को हम स्कीमा बोलते हैं। ओके, तो उस वो स्कीमा बनाने के लिए हम ये कमांड यूज करेंगे: क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ओके, तो ये एक्चुअल क्या 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 वर्क करता है वो देखेंगे। ठीक है, डीडीएल डिफाइंस अ सेट ऑफ कमांड यूज टू क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमा ऑब्जेक्ट सच एज अ टेबल, इंडेक्सेस, व्यूज। तो ये जो है टेबल, इंडेक्स, व्यू, ये हम बनाने वाले हैं। ओके, ये एसक्यूएल के ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ स्ट्रक्चर्ड है जो दिखता है हमें फिजिकली। ठीक है, एसक्यूएल के ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कि टेबल एसक्यूएल का ऑब्जेक्ट है, वो हमें स्क्रीन पे दिखता है कि टेबल फिजिकली क्रिएट हुआ है। ओके, तो ये एसक्यूएल के ऑब्जेक्ट है, और इसको हम स्कीमा भी बोल सकते हैं। ओके, मतलब ये ऐसा स्कीमा हम विद द हेल्प ऑफ डीडीएल बना सकते हैं और उसको हैंडल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है क्रिएट। पहली कमांड है क्रिएट। तो क्रिएट कमांड से हम टेबल बना के देखेंगे। क्रिएट कमांड कैसे यूज करते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए? तो हम क्या करते हैं, हमारे एसक्यूएल में जाते हैं, यहाँ पे न्यू क्वेरी ले लेते हैं। मैं हमने जो लास्ट टाइम डेटाबेस बनाया था वो सिलेक्ट करूंगी। तो डेटाबेस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देखो, ये अगर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक करोगे तो ये वाली ड्रॉप डाउन डिसेबल हो जाएगी। अगर स्क्रिप्ट के इस पे स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो ही ये ड्रॉप डाउन दिखेगी। तो कभी कभी नहीं दिखती तो स्क्रिप्ट के इस पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे हमने नया डेटाबेस बनाया था एबीसी। ठीक है, ठीक है, मैं और एक डेटाबेस अलग वाला नाम वाला बना देती हूँ, न्यू डेटाबेस। यहाँ पे आप क्वेरी थ्रू भी डेटाबेस बना सकते हो वैसे। यहाँ पे एक डेटाबेस बना देते हैं। ठीक है, इस डेटाबेस में यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसमें एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, डी डी एल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हम क्रिएट की कमांड देख रहे हैं। ओके, तो टेबल क्रिएट करना है तो उसका सिंटैक्स है क्रिएट टेबल। फिर आपका जो कुछ भी टेबल का नाम है वो दे सकते हो। सिर्फ अभी इसके बाद जो कुछ भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट आप यूज करोगे उसका नाम बिल्ट इन वर्ड नहीं होना चाहिए। बिल्ट इन वर्ड्स कौन से होते हैं? जो मैंने आपको बोला ना कि जो वर्ड्स ब्लू हो जाते हैं वो बिल्ट इन वर्ड्स है। जैसे क्रिएट एक बिल्ट इन वर्ड है, टेबल एक बिल्ट इन वर्ड है। तो आपके टेबल का नाम क्रिएट नहीं हो सकता। ओके, या फिर टेबल नहीं हो सकता, कुछ अलग नाम दो जो बिल्ट इन वर्ड नहीं है। ओके, ना कि सिर्फ टेबल के लिए कौन सा भी ऑब्जेक्ट बनाओगे इससे आगे व्यू रहेगा, इंडेक्स रहेगा, तो उसका भी नाम जो है वो बिल्ट इन वर्ड नहीं रखना है। ओके, और एक बात, अगर टेबल का नाम देना है तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो ऑलवेज कैपिटल देना है, और उसमें स्पेस नहीं आनी चाहिए। वेरिएबल का नाम भी देते वक्त कभी भी स्पेस नहीं, व्हाइट स्पेस नहीं देनी है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं दे सकते आप एरिया ऑफ सर्कल, ऐसा कुछ नाम भी नहीं देना है, और उस वैसा वेरिएबल भी नहीं बनाना है। ओके, व्हाइट स्पेसेस अलाउ नहीं है। ठीक है, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जो है, सपोज मैं स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर देती हूँ, स्टूडेंट। ओके, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आ जाएंगे। ये इसका सिंटैक्स है। अभी इसमें क्या देना है आपको, टेबल में ये स्टूडेंट नाम का टेबल में क्रिएट कर रही हूँ तो इसमें मुझे कॉलम क्रिएट करना है। तो सपोज मैं फर्स्ट कॉलम क्रिएट करती हूँ स्टूडेंट आईडी। अभी ये ब्लू हो रहा है तो ये नाम मैं नहीं दे सकती। ठीक है, तो मैं स्टड आईडी करके क्रिएट कर देती हूँ। डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप कॉमा, फिर से नेक्स्ट कॉलम नेम एस नेम, इसका डेटा टाइप।
ऑफ कोर्स आईडी है तो इंटीजर में आ जाएगा, नेम है तो varchar में, क्योंकि वो क्या है, वर्ड है, राइट। फिर स्टूडेंट का सपोज एड्रेस, ओके। फिर मार्क्स, मार्क्स दे सकते हो। इंटीजर में दो, डेसिमल में दिया तो भी चलेगा। तो ऐसे मैंने टेबल बनाया। तो क्रिएट कैसे करते हैं टेबल, कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप, ये वाला सिंटेक्स फॉलो करना है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में कॉमा 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 देना है, यहाँ लास्ट में कॉमा नहीं दिया, मतलब दे दोगे तो एरर आ जाएगा, नहीं देना है, ठीक है। एग्जीक्यूट किया सबको लेके, तो यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी अगर आपको टेबल देखना है तो कैसे देखोगे, सिलेक्ट, सिलेक्ट कमांड यूज करके टेबल देख सकते हो। सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब ऑल कॉलम, ओके, फ्रॉम आपके टेबल का नाम। यस, ये देखो टेबल हमारा बन गया है, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो क्रिएट कमांड ऐसे यूज किए जाते हैं, तो आप अलग अलग टेबल बना के खुद ट्राई करो। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे उन्होंने एक फर्स्ट टेबल बना के दिखाया भी है। Okay, कुछ गाइडलाइंस दे कि टेबल नेम शुड स्टार्ट विद एन अल्फाबेट, अल्फाबेट से ही स्टार्ट करना है टेबल का नाम। टेबल नेम ब्लैंक स्पेस एंड सिंगल कोट्स नॉट अलाउड, टेबल नेम में ब्लैंक स्पेस एंड टेबल नेम को सिंगल कोट में नहीं देना है, ओके। रिजर्व वर्ड्स ऑफ दैट डीबीएमएस कैन नॉट बी यूज एज अ टेबल नेम, जैसे अभी मैंने बोला कि ब्रिटेन वर्ड्स मत यूज करो। प्रॉपर डेटा टाइप एंड साइज शुड बी स्पेसिफाइड, आपको डेटा टाइप एंड साइज प्रॉपर देनी है तभी वो इनपुट लेगा, ठीक है ना। यूनिक कॉलम नेम शुड बी स्पेसिफाइड, हाँ, जो एक टेबल में जो कुछ भी आप कॉलम दोगे वो नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब एस नेम नाम के दो कॉलम नहीं रख सकती मैं एक टेबल में, ठीक है। तो यूनिक कॉलम नेम आपको देना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया टेबल का। अभी नेक्स्ट जो है, क्रिएट के बाद आ जाता है अल्टर। ये बीच वाला जो पार्ट है वो कंस्टेंट का है, वो हम अलग अलग से लेंगे, ठीक है। तो क्रिएट के बाद आ जाता है अल्टर कमांड। अल्टर कमांड टेबल को, टेबल में अगर कुछ कॉलम ऐड करने हैं, या फिर टेबल से अगर कुछ कॉलम रिमूव करने हैं, या फिर टेबल के कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, तो इस केस में हम अल्टर कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टर कमांड के लिए आपका सिंटैक्स क्या है, सेम क्रिएट जैसा सिंटैक्स है, सिर्फ आपको क्या करना है, उसमें क्रिएट की जगह पे अल्टर यूज करना है, ओके। तो अल्टर कमांड कैसे यूज करते हैं देखते हैं हम। जैसे अभी हमने जो टेबल बनाया ये वाला, राइट, इसमें हम अल्टर कमांड यूज करके एक, अल्टर का अल्टर का सिंटैक्स क्रिएट जैसा नहीं रहता, सॉरी, अल्टर का सिंटैक्स थोड़ा सा अलग रहता है, बाकी केस में सारा सिंटैक्स सेम रहता है। ठीक है, अल्टर, फिर आपके टेबल का नाम, यहाँ पे उन्होंने सिंटैक्स दिया है, अगर आपको फॉलो करना है तो देखो, टेबल में कॉलम अगर नया कॉलम ऐड करना है तो यहाँ पे उन्होंने सिंटैक्स दिया है, वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ऐड न्यू कॉलम इन टेबल, अल्टर टेबल, फिर आपके टेबल का नाम स्टूडेंट में अल्टर करना चाहती हूँ मैं, फिर ऐड, फिर आपके कॉलम का नाम, कौन सा कॉलम ऐड करना है, सपोज इसमें मैं मोबाइल मोबाइल नंबर का कॉलम ऐड कर देती हूँ, और उसका डेटा टाइप, ओके। क्या किया मैंने, अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, उसमें ऐड करना है कॉलम इसलिए ऐड, फिर कौन सा कॉलम ऐड करना है और उसका डेटा टाइप, ठीक है। तो ये मैं रन कर देती हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम स्टूडेंट टेबल देखेंगे, ये वाला कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। अगर आपको कॉलम रिमूव करना है, डेटा टाइप चेंज करना है, कर सकते हो। सपोज मार्क्स का जो डेटा टाइप है वो क्या था, डेसिमल था, राइट। सपोज मुझे ये डेटा टाइप बदलना है, इंटीजर करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो, वो कैसे करना है, अल्टर टेबल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चेंज डेटा टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम, मार्क्स, मार्क्स नाम का जो कॉलम है उसका डेटा टाइप चेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो अल्टर टेबल स्टूडेंट, अल्टर कॉलम मार्क्स, और उसका डेटा टाइप डेसिमल था, राइट।
अगर आपको देखना है उसका डेटा टाइप तो मैं यहाँ पे डेटाबेस में दिखाती हूँ। देखो ये डेटाबेस मैंने ओपन किया तो इसमें स्टूडेंट नाम का टेबल है, राइट। इसमें स्टूडेंट नाम का टेबल ओपन करती हूँ तो यहाँ पे कॉलम्स है। इस कॉलम्स में देखो मार्क्स का डेटा टाइप क्या है, डेसिमल। ठीक है। अभी मैं चेंज करना चाहती हूँ, इंटीजर करना चाहती हूँ। इसको सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करोगे इस टेबल को, राइट क्लिक करो, रिफ्रेश बोलो, रिफ्रेश हो गया टेबल। अभी अगर आप कॉलम्स देखोगे तो देखो मार्क्स का डेटा टाइप इंटीजर हो गया। तो ऐसे आप एग्जिस्टिंग कॉलम का डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको कौन सा भी कॉलम ड्रॉप करना है टेबल से, मतलब एक कॉलम निकाल देना है, जैसे मैंने अभी मोबाइल कॉलम ऐड किया था, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे निकाल देना है, ठीक है ना, तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो, ड्रॉप कॉलम फ्रॉम टेबल। तो उसके लिए क्या करना है, अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम स्टूडेंट, एंड देन ड्रॉप कॉलम, फिर कॉलम का नाम, कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है मुझे, मोबाइल। तो उसका डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ कॉलम का नाम देना है। तो आप कॉलम भी ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गए अल्टर के 3 कमांड। और एक कमांड है लेकिन उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, तो जब होगी तब मैं सिखा दूंगी, ठीक है। देखो ये ऐड कॉलम के कर दिए हमने, फिर ये जो डेटा टाइप चेंज करना था उसका भी कर दिया, ड्रॉप कॉलम का भी कर दिया, ठीक है। और कंस्ट्रेंट का एक है जो कंस्ट्रेंट सीखने के बाद में उसमें कवर कर लूंगी, और ये इनेबल डिसेबल का है कॉलम, वो भी हम बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 3 कमांड अल्टर के मैंने कवर कर दिए। इसके बाद है ड्रॉप टेबल कमांड, ठीक है। तो आप जो टेबल आपको अगर डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। तो जब भी आप टेबल डिलीट करते हो तो उसको डिलीट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ड्रॉप करना है टेबल, ठीक है, मतलब निकाल देना है। तो उसके लिए सिंपल कमांड है, यहाँ पे हम हमारे एसक्यूएल में जाएंगे। अभी जो मैंने स्टूडेंट टेबल ये क्रिएट किया है यहाँ पे दिख रहा है, राइट ना, फिर से रिफ्रेश कर देती हूँ क्योंकि एक हमने अभी डिलीट किया है ना उसमें से, ये 4 कॉलम है उसमें। तो ये टेबल मुझे अगर डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल की कमांड आ जाती है, ठीक है। सो ड्रॉप कैसे करना है, तो ड्रॉप टेबल है ना, सिंपली आपके टेबल का नाम लिख दो, टेबल ड्रॉप हो जाएगा। एग्जीक्यूट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी अगर ये टेबल्स को आप रिफ्रेश करोगे तो ये टेबल गया, ठीक है। तो ये हो गए डीडीएल्स के कमांड, ओके, कवर हो गए 3 कमांड्स। अभी इसमें और एक कमांड है ट्रंकेट वाली, जो हम बाद में कवर कर लेंगे क्योंकि उसके लिए हमें डेटा चाहिए, ठीक है। तो डीएमएल में वो वाला पार्ट में कवर कर लूंगी।